बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स। इससे पहले कि हम एनिमेट और इनएनिमेट की डेफिनेशंस में जाएं, पहले देख लेते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम, इनके साथ मामला है क्या। सबसे पहले एग्जांपल देखिए। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है द पोस्ट कार्ड सा द मेल मैन। तो इसमें आप देखें कि ये पोस्ट कार्ड और मेल मैन ये दोनों नाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, दोनों के सामने दा लिखा हुआ है। ये नाउन को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास तरीका होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि उससे पहले हिज लगा के देखें, हिज पोस्ट कार्ड ये भी ठीक है, हिज मेल मैन ये भी ठीक है, तो इसका मतलब है ये नाउन है। लेकिन हमारा मकसद नाउन को सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं, हमारा मकसद ये देखना है कि इसमें से एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स कौन से हैं। अब आप ये देखें कि पोस्ट कार्ड नहीं देख सकता मेल मैन को, मेल मैन जो है पोस्ट कार्ड को देख सकता है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो पोस्ट कार्ड जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिंदा नहीं है, जबकि मेल मैन एक इंसान ही होगा, जिंदा ऑब्जेक्ट है, लिहाजा उसे हम कहेंगे कि वो एनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है नाउन की दो कैटेगरीज बनती हैं, एक को हम एनिमेट कहते हैं और दूसरे को हम इनएनिमेट कहते हैं, एनिमेट और इनएनिमेट। अच्छा जी, चलें इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल में जाएं, आप बता सकते हैं इसमें से एनिमेट और इनएनिमेट सब्जेक्ट कौन से नाउन्स हैं जी। वर्ड इनएनिमेट नाउन है जी, ग्लासेस इनएनिमेट है, बेबी एनिमेट है, लिजर्ड एनिमेट है, कैलेंडर एनिमेट इनएनिमेट है और डॉक्टर एनिमेट है। तो लिहाजा अगर हम देखें तो हम इनको तो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं कि नाउन को हमने दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनिमेट और इनएनिमेट में। क्या यहाँ तक हमारा गुजारा हो जाता है? चलें जी, अगर हो जाता है तो एक सेंटेंस मैंने आगे लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। द एलिफेंट रोट अ बेस्ट सेलिंग नावल। यहाँ तो मैं देखूँ तो यहाँ जो नाउन है उसके जिसके साथ दा यूज हुआ है एलिफेंट है, ठीक है जी। तो ये एलिफेंट जो है रोड अ बेस्ट सेलिंग नावल, तो सोच ही नहीं थी कि एनिमल तो नहीं लिख सकता, यहाँ कुछ और आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एनिमल की जगह पे या एलिफेंट की जगह पे मैं यहाँ टीचर लिख दूँ, द राइटर लिख दूँ, कुछ लिख दूँ, द टीचर रोड अ बेस्ट सेलिंग नावल, कहेंगे जी ये हुई ना बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को सिर्फ एनिमेट और इनएनिमेट में डिवाइड करने से होता, हमें मज़ीद कैटेगरी बनानी पड़ेगी। किसकी? एनिमेट की। एनिमेट की मज़ीद दो हिस्से बनते हैं और दूसरा हिस्सा कौन से दो हिस्से बनते हैं? एक तो ह्यूमन एनिमेट और दूसरा नॉन ह्यूमन एनिमेट। यानी कि एनिमेट की दो आगे मज़ीद टाइप्स बनेंगी। ह्यूमन एनिमेट, जैसे इसमें ह्यूमन एनिमेट ऐड किया, सेंटेंस ठीक हो गया। और दूसरा ज़ाहिर एलिफेंट भी एनिमेट ही है, तो उसे हम कहेंगे नॉन ह्यूमन एनिमेट। तो लिहाजा अगर हम देखें इस पूरी जो हमारी क्लास है इसका हम क्रक्स लिखना चाहें तो हमारे पास तीन रिजल्ट आते हैं कि किसी भी नाउन की तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं जी ह्यूमन एनिमेट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन ह्यूमन एनिमेट और तीसरी टाइप जो होती है वो होती है जी इनएनिमेट। यानी नाउन को बेसिकली तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो मैंने उसकी ज़रूरत भी आपको बता दी, टेक्निकली बता दी कि हमारे पास ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हमारे पास नाउन को तीन बेसिक चीज़ों में बेसिक हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसमें हम ह्यूमन एनिमेट कहते हैं, जहाँ पे टीचर जो है ह्यूमन एनिमेट की आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि यहाँ टीचर है, ये ले जी लिख दिया। अच्छा जी, आ गया जी नॉन ह्यूमन एनिमेट। तो इसमें एलिफेंट जो है वो नॉन ह्यूमन एनिमेट है जी, एनिमेट तो है लेकिन नॉन ह्यूमन है जी, ये देखिए एलिफेंट लिख दिया। और इन एनिमेट के तौर पर हमने पोस्ट कार्ड लिख दिया, लिख दें जी पोस्ट कार्ड। तो इस तरह ये नाउन की तीन टाइप्स हो गई। थैंक यू।